नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम किसी धर्म ग्रंथ पर चर्चा न करके एक बहुत ही जरूरी सामाजिक समस्या, कानूनी समस्या पर चर्चा करेंगे कि आज समाज में व्यभिचार किस कदर फैल गया है और उसका परिणाम क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि व्यभिचार धरती का नाश कर सकता है, ये इतना खतरनाक है, इसका अंदाजा नहीं धरती पे कोई लगा नहीं सकता। मैं आपको सबसे पहले बाइबल का एग्जाम्पल देता हूं। बाइबल का मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष संप्रदाय के लिए, किसी के लिए लिखा है। परमात्मा के पुत्र ईसा सारी धरती के लोगों के लिए अवतरित हुए थे और परमात्मा का ज्ञान सारे जीव जंतुओं के लिए उन्होंने जागृत करके अवतरित किया, लोगों को बताया। जो मूसा की व्यवस्था थी उसमें सुधार किया। ईसा ने किसी धर्म ग्रंथ या धरती के धर्म का, किसी संप्रदाय का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर जो एक है और धर्म एक है उस पर ही अपने विचार व्यक्त किए और परमात्मा और उसके ज्ञान का प्रकटीकरण किया, ताकि उस प्रकाश में लोग सर्व राज्य के अधिकारी हो सकें। परमात्मा के पुत्र ईसा ने बाइबल के समय वो लोगों के उपकार के लिए घूमते रहते थे, तो उनसे कोई चीज छुपी नहीं। संत से कोई चीज, समाज में जो कुछ हो रहा है वो छुपा हुआ नहीं रहता, क्योंकि संत के या तीसरी आंख होती है, तीसरे नेत्र खुल जाता है ज्ञान का और विवेक का। ये दो आंखें संसार को देखती है, तीसरे नेत्र से वो अंदर की बातें भी जान लेता है। उसके अंदर परमात्मा इतनी शक्तियां दे देता है। ये योगी लोग जानते हैं, संसार के लोगों को पता नहीं होता। संसार के लोग तो कहते हैं बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं है। परमात्मा के पुत्र ईसा ने व्यभिचार पर क्या बताया था? उन्होंने एक बार किसी लोग एक वेश्या को पत्थर से मार रहे थे। उस वेश्या का परमात्मा के पुत्र ईसा ने बचाव किया और लोगों को रोका कि तुम इसको पत्थर मत मारो, और मारना है तो तुम ये देखो अपने गिरेबान में जाके, क्या तुमने इस तरह का कोई काम किया है तो तुम्हारा हक नहीं बनता। फिर पत्थर मारने उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि सारे पाप में लिप्त थे। और परमात्मा के पुत्र ईसा ने उस वैश्या को बहुत आदर से उठाया और उसका सम्मान किया और उसको बोला, आगे ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। व्यभिचार ईसा से पहले ये था कि कोई पुरुष कई औरतों से संपर्क में आता है और अलग अलग जगह संतान पैदा कर देता है, वो व्यभिचार की श्रेणी में आता था। लेकिन ईसा ने कहा कि वो व्यभिचार तो ठीक है, लेकिन कोई पाप की निगाह से और जबरदस्ती करने के लिए किसी स्त्री का पीछा करता है और गलत तरीके से उससे अनैतिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, या उसको गलत निगाह से देखता है बिना उस स्त्री की इच्छा के, तो वो व्यभिचार में आएगा। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हमारा समाज, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर सारा कुछ खुल गया है। अब तो लिव इन में लोग रहने लग गए हैं। ये जरूरी था, लिव इन पर कानून भी बन गया है, क्योंकि समाज में इस तरह का प्रचलन था। एक आदमी दूसरी औरतें आदमियों के चक्कर में आती थी, दबे छुपे तरीके से वो नजदीकी रिश्तेदारों से संपर्क में आके पाप बढ़ाती थी। इसलिए लिव इन का कानून आके ये हो गया, भाई खुला हो गया। आप अपने नजदीक की औरतों से जो वर्जित है उनसे बचो और बाहर अपने संपर्क बढ़ा के उससे लिव इन में रहो। आगे विवाह करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी की बात है। लिव इन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी पक्ष को तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के कानून आके आए तो अच्छे तरीके के लिए हैं, लेकिन इसके परिणाम बुरे आने लगे हैं। इसी प्रकार से व्यभिचार की प्रकाशा
बाइबल के समय सदोम और अमोरा में बढ़ गई थी। अप्राकृतिक मैथुन के कारण 2 स्वर्ग के दूत आए, 3 धरती पर अवतरित हुए और वो इन नगरों में गए, क्योंकि परमात्मा ने उनको तस्दीक करने के लिए भेजा था कि तुम जाओ सदोम और अमोरा में जाके देखो कि वहां व्यभिचार की चर्चाएं बहुत है। तो वो धरती पर अवतरित हुए और सदोम और अमोरा में रात्रि का विश्राम किया। तब उन्होंने देखा कि इस व्यभिचार की प्रकाष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तब उन्होंने फैसला किया, क्योंकि परमात्मा की उनको आज्ञा थी और शक्ति थी कि हम सदोम और अमोरा का नाश कर देंगे। जिसके घट रुके थे उसको छोड़ के दोनों शहरों का नाश कर दिया था, क्योंकि व्यभिचार की प्रकाष्ठा सारे इजराइल में फैल जाती। अब जो है धरती के कोने कोने, अब देश या दुनिया की बात छोड़ो, धरती के कोने कोने में इसकी प्रकाष्ठा बढ़ रही है। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा था कि कलयुग के अंदर व्यभिचार की प्रकाष्ठा धरती का नाश कर देगी, क्योंकि भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से बच्चे पैदा होंगे, तो जो अधर्म से बच्चे पैदा होंगे वो अधर्म करेंगे। आज देख लो, कहीं शांति नहीं है, चारों ओर अशांति फैली हुई है, कहीं युद्ध हो रहे हैं, कहीं कुछ और हो रहा है। देश और दुनिया में हलचल मची हुई है, लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। ये व्यभिचार का प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब मैं आपको बताता हूं, व्यभिचार इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। मैं पैसे से वकील हूं, मैंने झूठ का काम कभी नहीं किया, मैंने कभी भी किसी गलत आदमी की पैरवी नहीं की, सत्य पर ही चला, क्योंकि सत्य परमात्मा है और सत्य ही मैंने बोला। मैंने कोई नेगेटिव केस नहीं लिया, परमात्मा ने मुझे दिया ही नहीं तो मैं लेता कैसे। मुझे सद्मार्ग पर चलाया, उसकी अपनी योजना थी। इससे मैं दुख भी पाया, ज्यादा मेरे पास धन दौलत पैसा नहीं आ पाया, लेकिन परमात्मा ने कहा कि मैं तेरी भरपाई कर दूंगा, वो कर रहा है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसे से वकील होने के कारण मैं आपको उस न्यायालय और उस जिले का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रत्यक्ष रूप से। मैं एक केस में किसी न्यायालय में पेश हुआ, सेशन न्यायालय, जो जिले का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसके अंदर किसी मामले में पेश हुआ था। वहां पर एक व्यक्ति कानून जानने वाला, खुद पार्टी था और खुद ही अपनी पैरवी का उसमें कर रहा था, अपनी बीबी को लेके आ गया, अपनी बीबी को लेके आ गया। सामने मैं भी खड़ा था और दूसरे पक्षकार उसमें वो खड़े थे। तो जज ने पूछा क्या मैटर है, किस तरह का। तो वो बहस थोड़ा संक्षिप्त बहस हुई। संक्षिप्त बहस जब हुई तो उस औरत और आदमी जो पेश हुए थे, उन दोनों को लगा कि हो सकता है हम केस हार जाए। तो उसने एकदम से कहा जज साहब को कि शी इज माई वाइफ, मेरी ये बीवी है। अब इसका कोई मतलब नहीं था, मेरी भी समझ नहीं आया ये क्यों बोल रहा है। और जैसे ही जज साहब ने उसकी औरत की तरफ देखा, उसने यूं आंख मारी। आंख मार के अब वो इस हद तक, वो आंख मारने के बाद में वो जज साहब घबरा गए। उनके पास में कोई रेमेडी नहीं थी, क्योंकि इस तरह का व्यभिचार उन्होंने कभी देखा नहीं था। वो पवित्र मार्ग पर चलने वाले, पवित्र न्याय करने वाले हैं, न्यायाधीश हैं। वो उनके पास उस तरह की रेमेडी क्या थी, वो अगर किसी को बताएं तो उनको बदनाम किया जाएगा। और इसलिए वो उन्होंने फटाफट उसका निस्तारण कर दिया और उनके विरुद्ध फैसला भी कर दिया, क्योंकि वो गलत केस में पेश हुए थे और गलत झूठे सच्चे वो चाहते थे। इस हद तक कोई कानून जानने वाला अपनी बीबी को प्लेट में रख के जज को पेश कर रहा है। मैं खुलेआम बता रहा हूं कि जब खुलेआम कोई पाप हो रहा है तो मैं सच को भी खुलेआम बताऊंगा। इसमें क्या बुराई है, क्या पाप है। मैं उन जज साहब का सम्मान करता हूं, न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं इस पेशे से जुड़ा हुआ हूं।
लेकिन मैं कोई गलत केस में ना तो मैं पेश हुआ, ना कभी मैं पेश होऊंगा। अब व्यभिचार की प्रकाष्ठा इस हद तक होगी कि न्यायपालिका भी खतरे में पड़ गई है। यह सेशन न्यायालय में हुआ, उच्च न्यायालय में भी होगा, और सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह की वारदातें, इस तरह के कुछ जजों के नाम आए हैं। अब इस हद तक व्यभिचार फैल गया है, लोगों ने एक तरह का पैसा बना लिया है कि नाम की शादी कर लो और उससे इस तरह का धंधा कराओ तो कोई छेड़ेगा नहीं। भाई असभ्रांत घर की बहू है, ऐसा कोई काम करती नहीं, लेकिन पति उसके पीछे रहता है, कानूनी मदद करता है, सामाजिक मदद करता है, और उसको एक नागिन के रूप में समाज में धकेल देता है कि तू ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा। पैसे के लिए जब इस तरह का व्यभिचार बढ़ता है, वो इतना खतरनाक हो जाता है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसमें गिरोह बन जाता है, गिरोह बन के आदमी को लूट खसोट और डकैती टाइप डाल के शोषण करते हैं। इस तरह की चीजें बढ़ रही है। लोगों के व्हाट्सएप कॉल आती है कि बाथरूम में चलो और ऑनलाइन सेक्स करो। अब ये इस तरह की चीजें ऑनलाइन उस तरह से कोई उसमें आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि पुरुष जो है, पुरुष क्या देवता भी जब कोई स्त्री अनुरोध करे शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो पुरुष क्या है, देवता भी मना नहीं कर सकते। ऐसी पुरुषों की प्रकृति परमात्मा ने, विधाता ने बनाई है। तो जब ऐसी बनाई है तो सारा समाज ही जंजाल में पड़ जाएगा। तो मेरी सरकार और समाज के लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के जो व्यभिचार फैल रहे हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह के वीडियो बन जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बदनामी होगी। उस सच्चाई को आप सामने लाओ समाज के, और पाप का घड़ा चौराहे पर फोड़ो कि इस तरह से हो रहा है। अब एक आदमी कोर्ट में पेश होके न्यायालय के सामने प्लेट में रख के अपनी बीबी को पेश कर रहा है, उस तरह से कर रहा है, तो उनको पता है कि ये बात बाहर नहीं जाएगी, वो देखेंगे, लेकिन वो बात उसको नहीं फैलाएंगे क्योंकि वो डर जाएंगे, और अमूमन डर भी जाते हैं। वो जज साहब भी डर गए थे, वो घबरा गए, मैं क्या, उनके पास क्या इलाज था। वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो उनकी मजाक उड़ाया जाता, और पता नहीं किस तरह के वो लगते। तो उन्होंने जल्दी से पेंडा छुड़ा लिया और छुड़ा के कह दिया, भाई इसका मैंने फैसला कर दिया और मैं ये खारिज कर रहा हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा। इस तरह के न्यायपालिका में आ रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में तो आने ही आने हैं, प्रशासन में भी आएंगे, पार्लियामेंट में भी आएंगे, विधानसभा में भी आएंगे। तो इस तरह की प्रकाष्ठा व्यभिचार की बढ़ गई है। तो उस राज्य का क्या होगा और वहां की जनता का क्या होगा, देश का क्या होगा, इस पर सोचने वाली बात है। एक स्त्री का किसी पुरुष पर मन आ जाए, अगर वो शादीशुदा भी है, आज की व्यवस्था, आज परमात्मा धर्म क्या कहता है इसके बारे में, अगर उसका मनोरथ हो जाए किसी कारणवश, चाहे उसको पैसे की जरूरत हो या उसको शारीरिक जरूरत हो, उसका पति के अलावा किसी पर मन आ जाए, मनोरथ करे और वो अपनी इच्छा जाहिर कर दे, अगर वो पुरुष उससे शारीरिक संबंध न बनाए तो ये अधर्म है और ये पाप है, बनाना चाहिए उसको। और उस स्त्री पर भी कोई दोष नहीं है, वो पवित्र पाप है। हो सकता है कि उसके पति के अंदर वो सेक्सुअल उसकी डिजायर पूर्ण करने की शक्ति ना हो, या उसके बच्चे भूख मर रहे हो पैसे से, तो वो एक आदमी से संपर्क करके आर्थिक सहायता ले सकती है। तो इस तरह व्यभिचार की व्याख्या जो है अब विस्तृत हो गई है। व्यभिचार को हर रूप में ले कि कोई आदमी दूसरी औरत से संबंध बनाए, पता नहीं किस कारण से बनाया है, तो एक अचानक और जल्दबाजी न करके इस तरह का निर्णय ले लेकर ये व्यभिचारी है या ये औरत व्यभिचारी है। व्यभिचार की प्रकाष्ठा तो जब है जब एक औरत खुले रूप में इस तरह से न्यायपालिका और हमले करने लग जाते हैं, खुलेआम समाज में कोई भी आदमी आ जाए उसको अपना शिकार बनाती है, तब वो व्यभिचार की प्रकाष्ठा है। इस तरह का व्यभिचार समाज को और देश और दुनिया को जलाकर राख कर देगा। इसी पर मेरी ये चर्चा है। बाकी तो समाज में इस तरह के संबंध रहे हैं, लेकिन इसमें यह है
कि आप अपनी नजदीकी, अपने रिश्ते में, अपने समाज के आस पड़ोस में, अपने जान पहचान में इस तरह के रिश्तों से बचें। और दूर से कहीं कोई किसी स्त्री का मनोरथ हो और उसकी पूर्ति आप करते हो, उसी इज्जत से करो कि ये मेरी बीवी है। जिस इज्जत से वो आई उस इज्जत से उसको जाने दो। कभी उसका जिक्र किसी से मत करो, ना वो स्त्री करे ना पुरुष करे। तो ये एक पवित्र काम की तरह ही है, इसको कोई उस अन्यथा लेने की बात नहीं है। लेकिन वीडियो बना ली, उसको प्रचार कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, लूट खसोट मचा रहे हैं, तो ये व्यभिचार की प्रकाष्ठा है। और ये प्रकाष्ठा भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी कलयुग में ऐसा होगा और ये इससे ये रुकेगा नहीं, इससे बढ़ेगा। सिर्फ कानून बनाने और न्यायपालिका या पुलिस इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि पुलिस के अंदर भी हमारी तरह इंसान है, आदमी है। बड़े बड़े संत इसके चक्कर में आ रहे हैं, बड़े बड़े संतों पर आरोप लगे हैं, साबित हुए हैं। तो एक पुलिस का सामान्य अधिकारी या दूसरा कोई नागरिक या मेरे जैसा कोई आदमी पर कोई आरोप लगे तो उस आरोप को लेके और उसको परेशान करना ज्यादा ठीक नहीं है। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि शास्त्रों में जो वचन कहे गए, जो मंत्र कहे उसका पढ़ लिया, तिलक लगा लिया, या वो कपड़े पहन लिए, ये वस्त्र पहन लिए। इसका मतलब ये नहीं है। समाज को जो अंधकार में है उनको ज्ञान मार्ग रोशन करने के लिए तो धर्म शास्त्रों में मनुष्य जीवन के लिए वो परमात्मा के कानून बने हुए हैं। वो कानून अवतरित हुए हैं नबियों के द्वारा, क्योंकि परमात्मा की इच्छा थी कि लोग सुख से किस तरह से जीवन यापन करें। वेश्याओं का या व्यभिचार का प्रचलन तो आदिकाल से और अंत तक रहेगा, लेकिन इसकी प्रकाष्ठा देश और दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी हो चुका था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स दोनों को हिला के रख दिया था। वहां कानून बनते हैं, कानून को प्रभावित करने के लिए ये कानून नहीं बना के एक औरत कईयों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कईयों से शारीरिक संबंध बना के उनको मजबूर कर दिया कि इस बिल के विरोध में वोट दो। इस तरह की वारदातें कभी कभी प्रकट होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रकट हुई है वही है। अंदरूनी खाते में इससे कई गुना और कई भयानक काम हो रहे हैं जो समाज का नाश कर देंगे। व्यभिचार की प्रकाष्ठा धरती, हमारा परिवार, देश, दुनिया, हमारे बच्चों का नाश कर देगी। अब इसके लिए मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, सरकार भी सोचें, न्यायपालिका भी सोचें, पुलिस भी सोचें। सोचकर कोई एक चीज बनाएं और उस पर चलें। जैसे जैसे मुझे एक परमात्मा और उसकी तौहीद का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मैं वैसे वैसे लोगों को वितरित करने का काम कर रहा हूं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।